राधे राधे दोस्तों। एक बड़ा सवाल, ब्लैक होल पहले बने थे या आकाशगंगाएं? आकाशगंगाओं के केंद्र में क्या ब्लैक होल रहते हैं? इस प्रकार की जानकारी हम आज की वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। ब्रह्मांड इतना अंतहीन विशाल है कि उसके गर्भ में छिपे अंतहीन रहस्यों की खोज भी उतनी ही अंतहीन प्रतीत होती है। इन खोजों से ऐसी नित्य नई जानकारियां सामने आती है कि पिछले कई निष्कर्षों पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल क्या है, और ब्लैक होल के बारे में जानने के बाद हम आकाशगंगाओं के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानने वाले हैं कि क्या ब्लैक होल आकाशगंगाओं से बने हैं या फिर आकाशगंगाएं ब्लैक होल से बनी हुई है। दोस्तों, अगर ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का नियम काम नहीं करता है। मतलब इस समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब कि इसमें जो भी डाला जाए वह बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक है। आप इसे इस तरह से समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर नहीं आए तो फिर वह जगह ब्लैक होल ही हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है दोस्तों। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। दोस्तों, इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजेशन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजेशन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल श्वार्ज़चिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। यह भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है, ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जल कर राख हो जाएंगे या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं आकाशगंगाओं के बारे में। पुराणों में आकाशगंगा और पृथ्वी पर स्थित गंगा नदी को एक दूसरे से जोड़ा माना जाता है। दोनों को पवित्र माना जाता है। प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में आकाशगंगा को क्षीर यानी कि दूध बुलाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी कई सभ्यताओं को आकाशगंगा यानी कि दूधिया लगी। तो दोस्तों, गैलेक्सी को ही आकाशगंगा कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि मिल्की वे अर्थात दूध का मार्ग। दोस्तों, ऐसा अंग्रेजी भाषा में कहा गया है। अमेरिका का जेम्स वेब अब तक का सबसे नया, सबसे महंगा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। दोस्तों, 25 दिसंबर 2021 की बात है। उस दिन इसे प्रक्षेपित किया गया था। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर की अपनी परिक्रमा कक्षा में पहुंचने के बाद जुलाई 2022 में जब से उसने अंतरिक्ष की अतल गहराइयों में झांकना और तस्वीरें आदि भेजना शुरू किया है, तब से खगोलविदों के बीच अपूर्व खुशी भी है और खलबली भी थी। आगे दोस्तों, अगर हम बात करें तो उससे मिलने वाले नए डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि ब्लैक होल न केवल ब्रह्मांड के आरंभ काल से ही अस्तित्व में थे, बल्कि उन्होंने नए नए तारों सितारों को भी जन्म दिया और आकाशगंगाओं के निर्माण में भी तेजी लाई। दोस्तों, अब अगर बात करें कि ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते हैं या नहीं, तो दोस्तों यह पहले से ही ज्ञात था कि विशालकाय ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते होंगे। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों के विश्लेषण से सबसे आश्चर्यजनक बात यह सामने आई है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में भी मौजूद यही थे। लगभग उसी समय से आकाशगंगाओं के बनने के लिए आवश्यक बीज की तरह काम करने लगे थे। यह अध्ययन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। नए विश्लेषण के अनुसार ब्लैक होल तारों के निर्माण के विशालकाय प्रवर्धक की तरह काम करते हैं, यानी वे नए नए तारों के निर्माण को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हैं। यह बात पिछले अध्ययनों की तुलना में, जब जेम्स वेब टेलीस्कोप नहीं बना था, बिल्कुल अलग थी। इतनी अलग थी कि यह बात आकाशगंगाओं के निर्माण के बारे में हमारी अब तक की समझ को पूरी तरह से उलट सकती है। कहना है अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में भौतिकी और खगोल विज्ञान के प्रोफेसर जोसेफ सिल्क का। अब दोस्तों, बात करें कि ब्लैक होल ब्रह्मांड को आकार देते हैं या नहीं, तो प्रोफेसर सिल्क का मानना है कि
ये निष्कर्ष इस बारे में नए सिद्धांत प्रदान करेंगे कि ब्लैक होल ब्रह्मांड को किस प्रकार आकार देते हैं, और यह समझ भी पैदा करेंगे कि ब्रह्मांड के आरंभ काल के प्रथम तारों और आकाशगंगाओं के बनने के बाद वे स्वयं कैसे बने थे। ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू के जो भी ब्लैक होल थे, उन्होंने ब्रह्मांड बनने के पहले 5 करोड़ वर्षों में बड़े नाटकीय रूप से नए सितारों को जन्म को तेज कर दिया था। ब्रह्मांड के 13 अरब 80 करोड़ वर्ष लंबे इतिहास की तुलना में वह समयावधि हालांकि निश्चित रूप से बहुत छोटी रही होगी। प्रोफेसर सिल का यह भी कहना है कि जेम्स वेब से देखी जा सकने वाली बहुत दूर की आकाशगंगाएं पिछली भविष्यवाणियों की तुलना में बहुत अधिक चमकीली दिखाई देंगी। उनमें असामान्य रूप से कई बड़ी संख्या में युवा तारे और अतिशय भारी अर्थात सुपर मैसिव ब्लैक होल होंगे। अब तक यह माना जाता रहा है कि ब्लैक होल अतिशय भारी तारों के ढहने के बाद बने और आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू के तारों द्वारा प्रारंभिक अंधेरे ब्रह्मांड को रोशन करने के बाद हुआ। दोस्तों, ब्लैक होल के बीच सह अस्तित्व कैसे होता है, एक बार इसकी बात करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिले डेटा के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद पहले 10 करोड़ वर्षों में सह अस्तित्व में रहते थे और एक दूसरे को प्रभावित भी करते थे। ब्रह्मांड का पूरा इतिहास यदि 12 महीने का कैलेंडर जैसा होता तो आप ये समझ लीजिए कि जनवरी महीने के कुछ दिन सह अस्तित्व वाले दिन कहलाते। दोस्तों, इस खोज से पहले एक अनुमान यह भी था कि आकाशगंगाएं शुरू में गैस के एक विशाल बादल के ढहने से बनी होंगी। यह नहीं सोचा जा रहा था कि इस बादल के बीच में एक बीज की भूमिका निभा रहा कोई एक ऐसा बड़ा ब्लैक होल भी हो सकता है जिसने इस बादल के भीतरी हिस्से को किसी कल्पना से भी कहीं अधिक तेजी से तारों में बदलने में मदद की और इस तरह ब्रह्मांड की पहली आकाशगंगाएं अस्तित्व में आई। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी एक शोध समूह हुआ। लगता है कि इस समय ब्लैक होल और आकाशगंगाओं से संबंधित अध्ययनों की बाढ़ आई हुई है। एक ऑस्ट्रेलियाई शोध समूह ने भी एक विशालकाय आकाशगंगा ढूंढी है जो कि 11.5 अरब वर्ष पुरानी है। यह आकाशगंगा बहुत पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के इस शोध समूह ने पाया है कि ZFUDS 7329 नाम की आकाशगंगा में 11.5 अरब वर्ष पहले की आकाशगंगाओं की अपेक्षा 4 गुना अधिक तारे थे। वे बेहद पुराने थे और अन्य पुराने तारों से 1.5 अरब साल पहले बन गए थे। पृथ्वी पर की 2 सबसे बड़ी दूरबीनों की सहायता से 7 वर्षों से इस आकाशगंगा का अध्ययन किया जा रहा था, पर अंततः जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ही आकाशगंगा और उसके तारों की सही आयु का पता चल सका। दोस्तों, आयु का पता चलते ही प्रश्न उठा कि यह आकाशगंगा इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो पाई और बाद में ऐसी आकाशगंगाओं ने अचानक तारे पैदा करना क्यों बंद कर दिया। यह ठीक नहीं है, वह भी ठीक उसी समय जब ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में भी ऐसा होने लगा था। समझा जाता है कि आकाशगंगाओं के और उनके तारों के निर्माण का ब्रह्मांड में व्याप्त अदृश्य और रहस्यमय डार्क मैटर की सांद्रता से निकटता संबंध है। ब्रह्मांड में इतनी जल्दी और इतनी विशाल आकाशगंगाओं की खोज करना ब्रह्मांड विज्ञान के इस समय के मानक मॉडल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही कहा जा सकता है कि आकाशगंगाओं का और उनके तारों का सितारों का बनना या न बनना शायद उस रहस्यमय डार्क मैटर पर निर्भर करता है जो कि ईश्वर की पूर्णतः अदृश्य है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि एक बार फिर से ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश की जाए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था।